हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आजकल थोड़ा ठीक हूँ, इतनी ठीक भी नहीं हूँ। फीवर वगैरह तो मुझे लगा ही रहता है और काफ़ी बॉडी पेन भी हो रहा है। हालत देख के आपको पता चल ही रहा होगा। ऐसे झंडोमाई बनी हुई, मैं तो बाल भी नहीं बना पा रही हूँ अपने हाथों में, काफ़ी पेन हो रहा है, ऐसे मोड़ नहीं पा रही हूँ। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो सभी जगह ये वायरल फैला हुआ है और जिसको पूछो वही बीमार बता रहा है कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों, आप सभी का प्यार, स्नेह, सावधान और आशीर्वाद एक बार फिर से मुझे खींच लाया है आप लोगों के समक्ष मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में। मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। बस रीज़न वही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और बाकी अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मूड भी ठीक नहीं रहता तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। इंसान अपने ही उसमें रहता है। कई तरह की मानव जीवन है तो कई तरह की चिंताएं, कई तरह के स्ट्रेस हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो इसलिए मैं बना नहीं पा रही हूँ भाई वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल पितृपक्ष चल रहा है, पूर्णिमा से लेकर और अब अमावस्या तक चलेगा। तो पितृपक्ष पे सभी के पितरों को, सभी पितृदेवों को कोटि कोटि नमन। आप सभी के पितृदेवों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप भी अपने पितृदेवों को वो तर्पण श्राद्ध वगैरह कीजिए, दान पुण्य कीजिए उनके नाम पे। और अब जैसा कि आपको पता है कि अमावस्या तिथि को पितृ विसर्जन होगा, यानी कि उस दिन सभी के पितृ अपने वैकुंठ को सिधार जाएंगे। तो आप सभी से मैं पितृदेवों से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो खुश होकर अपने अपने वैकुंठ को अमावस्या के दिन अपने अपने वैकुंठ को पधारें और अपने अपने परिजनों को खूब सारा आशीर्वाद देकर जाए, शुभाशीष देकर जाए, उनकी सुखद जीवन की उनको आशीर्वाद देकर जाए। और आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को आपके पितृदेवों की कृपा बनी रहे। पितृदेव हमेशा खुश रहने चाहिए। अगर पितृदेव खुश है, जिसके ऊपर पितृदेवों का आशीर्वाद है, तो उसके ऊपर पूरे सभी भगवान का आशीर्वाद है। अपने पितृदेव हमेशा खुश होने चाहिए। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, हमारे सभी धर्म वाल हिंदू धर्म को या हमारे सभी भारतवासियों को पता है कि पितृ विसर्जन के दूसरे दिन से ही शरद शरद नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, नव दुर्गा शुरू हो जाते हैं। तो नव दुर्गा में सभी जगह श्री राम लीला का मंचन किया जाता है। तो मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, खिरसू ब्लॉक से। तो हमारे गांव में भी बहुत अच्छी रामलीला होती थी और पूरे पट्टी में या पूरे क्षेत्र में हमारे गांव की रामलीला प्रसिद्ध थी। जगह जगह से लोग देखने को आते थे। लेकिन अब आज नई पीढ़ी में वो क्रेज नहीं है, कोई भी रामलीला नहीं करता है, अब नहीं होती मेरे मायके में। और हम उस समय मेरे मायके में ऐसी रामलीला होती थी कि 2-3 महीने पहले से रियाज शुरू हो जाता था, रिहर्सल शुरू हो जाती थी, प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी। और जिसकी जो भूमिका होती थी उसको बाँट दी जाती थी कि किसने क्या करना है, किसने क्या करना है, किसने साज सज्जा करना है, किसने स्टेज बनाना है, किसने क्या करना है। और स्टेज बनाने के लिए भी पूरे गांव से कुर्सियाँ, तिरपाल, ये जो होती है कनात वगैरह, वो सब इकट्ठे किए जाते थे, तब जाके मन 3 दिन तो स्टेज बनाने पे लगते थे। उसके बाद 3 या 4 दिन उसके बाद रामलीला का मंचन होता था और बड़ी प्यार प्रेम से होता था। लेकिन आज की पीढ़ी में कुछ नहीं है, उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए। जबकि आज रेडीमेड स्टेज मिल रहे हैं, रेडीमेड टेंट हाउस मिल रहे हैं, तब भी किसी के मन में कोई वो नहीं है कि अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का। बस डीपी पे या उस पे जय श्री राम बोलने से उनका उतने में ही सनातन धर्म या हिंदू धर्म पूरा हो जाता है, इसी को वो मानते हैं। खैर, तो
कल ऐसे हमारे गांव में तो नवरात्रों में हो नहीं पाती थी रामलीला, क्योंकि उसमें फसल रहती थी, कभी धान की या कभी मंडुए की उसकी। तो जिस खेत में रामलीला होती थी उसमें फसल रहती थी नवरात्रि के टाइम पे। तो जब वो कट जाती थी उसके बाद दिवाली के लगभग ही कार्तिक के महीने ही हमारे गांव में रामलीला होती थी। आजकल रियाज चलता रहता था, तो हमारे घर के पीछे से ही रियाज होता था, रिहर्सल होती थी। वहीं पे पंचायत भवन था, तो वहीं पे रियाज होता था। तो वही याद आ गई, तो मैंने सोचा आज एक रामलीला का ही गीत चौपाई सुना दूँ। तो ये उस समय का प्रसंग है। जैसे रामलीला में हमारे यहाँ सबसे पहले तो दिखाते हैं जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देते हैं। रावण को ये देते हैं कि नश्वर मानव के अलावा जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, चाहे सर्प हो, विदर्भ गंधर्व हो या कुछ भी हो, देव हो, कोई भी तुम्हें पराजित न कर सके, न मार सके। और विभीषण ये वरदान मांगते हैं कि मैं हमेशा प्रभु की भक्ति में डूबा रहूं। और कुंभकर्ण को मान्यता है कि कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था। तो वो बहुत ज़्यादा वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा भोजन खाता था, जीवित मनुष्यों को, जीवित प्राणियों को निगल देता था। तो वो इंद्रासन मांगना चाह रहा था, इंद्रदेव का आसन। तो उसके जिभिया में उसने माँ सरस्वती ने वास कर दिया था। इंद्रासन की जगह वो निंद्रासन मांग बैठा, इसलिए वो सोया रहता था। तो ये पहला दृश्य था, इसका तो मैं सुनाऊंगी नहीं। उसके बाद का दृश्य होता था श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार जैसे राजा दशरथ थे अयोध्या के राजा, तो पहले के राजाओं के जो शौक होते थे, जो उनके शौर्यता का प्रतीक होता था, उनमें से एक होता था शिकार खेलना। तो वो शिकार खेलने राजा दशरथ गए हुए थे जंगल में। तो वहीं पे मातृ पितृ भक्त की अगर मातृ पितृ भक्त पुत्र की अगर चर्चा होती है तो सबसे पहले श्रवण कुमार का नाम आता है। तो उसी समय श्रवण कुमार अपने बूढ़े अंधे नेत्रहीन माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा पे ले जा रहे थे। तो राजा दशरथ भी शिकार के लिए वन में गए थे। तो श्रवण के माता पिता को वन में कहीं पे प्यास लगी, तो उन्होंने कांवर नीचे रख करके जलाशय में जल भरने के लिए गए। तो जो बारीक मुंह वाला जल का पात्र होता है, तो उसे अगर जल भरो, किसी स्थिर जल में जल भरो तो टुक 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 की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कोई जानवर पानी पी रहा हो। तो दशरथ ने सोचा कि कोई मृग या बाघ या कोई भी जानवर है, तो उन्होंने अपना शब्दभेदी बाण छोड़ा। शब्दभेदी बाण होता था उस समय त्रेता युग में या द्वापर युग में या सतयुग में, अब नहीं होता है कलयुग में। शब्दभेदी बाण छोड़ा। शब्दभेदी बाण का मतलब होता है कि जिसके लिए छोड़ा जाए वो उसी पे जाके लगेगा, चाहे वो उस व्यक्ति को, बाण छोड़ने वाले को दिखे या ना दिखे वो चीज़, वो जानवर, वो जीव, लेकिन बाण उसी पे जाके लगेगा। तो जैसे ही दशरथ ने शब्दभेदी बाण छोड़ा, शब्दभेदी बाण छोड़ा, तो वो श्रवण कुमार पे जाके लगा। और वहाँ पे जब आवाज़ सुनी दशरथ ने चिल्लाने की, कराहने की, तो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि अरे मुझे भूलवश में से ये कितना बड़ा अपराध हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे से भूलवश से अपराध हो गया और आप मुझे कोई भी सज़ा दो। और भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझे भी अभी मृत्यु दे दो, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो श्रवण कुमार ने कहा कि कोई बात नहीं, जो मतलब वो होना था हो गया, प्रारब्ध में लिखा था वो तो हो चुका है। लेकिन आप ऐसा करो, मेरे माता पिता हमारे प्यासे हैं, आप उनको पानी लेके चले जाओ। और तो ये उस समय की उनका वर्णन है ये चौपाई। जब श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को देखा कि इन्होंने मेरे पे बाण मारा, तो तब उन्होंने कहा। तो आपको सुनाती हूँ मैं ये प्रसंग, आप लोग सुनिए। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा
क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। पेड़ के नीचे जल के त्रासे, पेड़ के नीचे है जल के त्रासे, बैठे माता पिता वृद्ध प्यासे, बैठे माता पिता वृद्ध प्यासे। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। कौन जाएगा जले उनको देने, कौन जाएगा जले उनको देने, तूने अंतिम सहारा भी तोड़ा, तूने अंतिम सहारा भी तोड़ा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। शुष्क कंठ है हाय बिना जल के, शुष्क कंठ है हाय बिना जल के, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। तड़पेंगे वो अकेले वन में, तड़पेंगे वो अकेले वन में, प्राण देंगे रो रो के क्षण में, प्राण देंगे रो रो के क्षण में। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा, उस तीर सीने पे क्यों तूने मारा। कोई कह दे खाता क्या है मेरी, कोई कह दे खाता क्या है मेरी, मुझ अभागे को मुझ अभागे को जल भरते मारा। कोई कह दे खाता क्या है मेरी, मुझ अभागे को जल भरते मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। माँ पिताजी क्षमा करना मुझको, माँ पिताजी क्षमा करना मुझको, आज मरता है श्रवण तुम्हारा, आज चलता है श्रवण तुम्हारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे तूने क्यों मारा,
मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा, वो तीर सीने पे क्यों तूने मारा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय हो श्री राम दरबार की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मार्मिक, कैसी लगी ये मार्मिक चौपाई, ये मार्मिक प्रसंग श्रवण कुमार का और राजा दशरथ का। राजा दशरथ ने भूल से ही भूलवश होकर शब्द वेदी बाण चलाकर श्रवण कुमार उनके हाथों के द्वारा उनकी मौत हो गई थी। तो फिर वो उनके माता पिता को श्रवण कुमार के कहने के अनुसार उनके माता पिता के लिए जल लेके गए, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन तो थे। माता पिता नेत्रहीन होते हैं, आंखों से होते हैं, लेकिन दिल से कभी ममता से और दिल से नेत्रहीन नहीं होते हैं। माँ बाप अपने बच्चे की आहट पहचान जाते हैं, हम भी पहचान जाते हैं, चाहे हम कितने अंदर के कमरे में बैठे हों, लेकिन बच्चा जीने में आ रहा हो तो हम पहचान जाते हैं कि हमारा बच्चा आ गया, उसकी आहट पहचान देते हैं। तो जैसे ही राजा दशरथ जल लेके जाते हैं तो श्रवण कुमार की माता जी पूछती हैं कि बेटा श्रवण, तुम आ गए, क्या तुम श्रवण ही हो? तो राजा दशरथ फिर उनको पूरी कहानी सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा भूलवश में से इतना बड़ा अपराध हो गया है, आप लोग जो भी मुझे दंड देना चाहते हो आप दे सकते हैं। तो फिर उनके बूढ़े माता पिता ने उन्हें दंड दिया, दंड स्वरूप मतलब श्राप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र वियोग में तड़प के मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में एक दिन दम तोड़ोगे। तो जब श्री राम को वनवास होता है तो उसी समय राजा दशरथ की भी मृत्यु होती है श्री राम जी के वियोग में। तो वही श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप होता है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा ये मार्मिक चौपाई, ये मार्मिक प्रसंग। और अब मैं सोच रही हूँ मैं आज से इसी कड़ी में रामलीला के ही चौपाई गाऊंगी, रामलीला के ही वो गाऊंगी, लेकिन मैं मेन ही गाऊंगी क्योंकि रामलीला हमारे यहाँ पे 10-11 दिन चलती थी और उसमें एक दिन में कई चौपाई होती हैं, तो मैं मेन ही गाऊंगी, कुछ कुछ ही गाऊंगी। जैसे राम वनवास का हो गया, जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद हो गया, या ऐसे कुछ गाऊंगी मैं। जब सीता को रावण हरण करता है तो राम लक्ष्मण जी का विलाप हो गया, लक्ष्मण शक्ति का हो गया, ऐसा सुनाऊंगी मैं। आते तो मुझे सभी हैं, हमने बचपन से ही रामलीला देखी है, और लेकिन इतना नहीं पूरा नहीं सुना पाऊंगी, पूरा नहीं सुनाऊंगी। और मैं अब मेरा फिलहाल ही इसी कड़ी में मैं चलूंगी, रामलीला के ही सुनाऊंगी चौपाई वगैरह। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। लेकिन जो मेरी वीडियो देखते हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है, विनती है, प्लीज़ श्री राम दरबार के नाम पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए ताकि मैं अपने चैनल पे कोई सी भी वीडियो डालूं तो वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो देखें, मुझे अपना आशीर्वाद दें, प्रोत्साहन दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट से अपना आशीर्वाद दें। और तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलती हूँ आपको एक नई चौपाई के साथ, रामलीला की चौपाई के साथ एक नई वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। आजकल इन्फेक्शन काफ़ी हो रहा है, सब लोग बीमार पड़े हुए हैं, मौसम बदल रहा है। और आप लोग भी बताइएगा कि आपके गांव में कैसी होती है रामलीला और सबसे पहला सीन कौन सा दिखाते हैं, और क्या श्रवण कुमार का इसी तरह गाना है जो श्रवण कुमार और दशरथ का दिखाते हैं। कहीं कहीं की रामलीला में श्रवण कुमार का नहीं दिखाते हैं,
मैंने देखा है, सुना है, हमारे ही गढ़वाल में भी। हाँ, तो आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ज़रूर बताइएगा। और तो पॉज़िटिव रहिए और पॉज़िटिव सोचिए। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी आपको बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई चौपाई लेके। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय श्री राम दरबार की। आप सभी को मेरा सादर